हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू और न्यू वीडियो। दोस्तों, कल की वीडियो थी कल्याण ज्वेलर्स के बारे में और उस वीडियो में मैंने अपने पोर्टफोलियो की होल्डिंग्स भी आपके साथ शेयर की है। एंड मेन पर्पस ये था ये कहने का कि कंडीशंस चाहे कुछ भी हो, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव हैं तो मार्केट को टाइम करना बंद कर दीजिए। दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन डूइंग एंड आई फील कि यही प्रैक्टिस एक राइट प्रैक्टिस है फॉर एन इन्वेस्टर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से सीज फायर की न्यूज़ आई और आज मार्केट में गैप अप था, जिन लोगों ने फ्राइडे के दिन शॉर्ट किया होगा, जो सोच रहे होंगे कि वॉर के बाद फिर से हम इन्वेस्टेड हो जाएंगे, ये एक बहुत ही रॉन्ग डिसीजन साबित हुआ है आज के दिन। दैट इज़ वाई अप्स एंड डाउन्स में हमें जो है कैपिटलाइज करना है, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट एग्जिट करके और 100% इन्वेस्ट हो करके आप जो है मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि मार्केट अब जा रहा है, यही टॉप है, यहाँ से एग्जिट कर जाता हूँ, बॉटम बनेगा, यही बॉटम है, सपोर्ट पे आ गया है, यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ, और इस तरीके से अप एंड डाउन की साइकिल को आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। बाय द वे, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो कंपनी के रिजल्ट के बारे में। कॉन कॉल नहीं आया है तो कॉन कॉल के बारे में हम जो है तो जब कॉन कॉल की ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगी तो डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम ज़ैगल प्रीपेड के रिजल्ट के बारे में। कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर, इस क्वार्टर की अगर बात करें तो YoY बेसिस पर 50% से ग्रो किया है, और पूरे फाइनेंशियल ईयर के बेसिस की बात करें तो 68% से ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट पैट की अगर बात किया जाए तो वहां पे 85% का ग्रोथ है, और फुल ईयर बेसिस पर देखेंगे तो लगभग 65% की ग्रोथ पैट में देखने को मिलती है। कंपनी के मार्जिन की बात करें तो एबिटा मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 9.2% है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 9.9% थे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो 9.4 से घट करके 9.2 हो गए हैं। पूरे फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर देखा जाए तो 9.6 का एबिटा मार्जिन है। पिछले साल के कंपैरिजन में मार्जिन में प्रेशर देखने को मिला है। व्हाट इज द गाइडेंस? तो इस बार हालांकि कॉन कॉल आएगी तो वहां डिटेल में बात होगी, तो जो गाइडेंस दिया है FY26 का वो दिया है 35 से 40% की ग्रोथ। FY25 में इनकी जो ग्रोथ रही है वो नियरली 50% के आसपास रही है, नियरली मोर देन 50% की ग्रोथ, 68% की ग्रोथ जो है तो FY25 में रही है। FY24 में मतलब FY25 के ही टाइम में इन्होंने गाइडेंस दिया था कि जो इनका FY24 का रेवेन्यू था उसे 2 साल में यानी FY26 के एंड होते होते तक 2x कर देंगे। तो अगर ये ऑलरेडी 68% से ग्रो किए हैं तो ये अगर 35% से भी ग्रो करेंगे, या फिर इनफैक्ट अगर हम 30% का भी टारगेट ले लें तो 30% से भी अगर ये ग्रो करते हैं तो भी इजीली ये FY24 के रेवेन्यू को FY26 में डबल कर लेंगे। तो गाइडेंस अभी भी कंपनी का इंटैक्ट है, काफ़ी पॉजिटिव नंबर आए हैं कंपनी के। और उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कैश फ्लो। ज़ैगल प्रीपेड के कैश फ्लोज अगर देखे जाएं तो पिछले 2 सालों में कंटिन्यू नेगेटिव में रहे हैं, लेकिन इस बार की बात किया जाए तो कैश फ्लो पॉजिटिव में आया है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लास्ट ईयर में अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव में कैश फ्लो थे, इस बार पॉजिटिव में कैश फ्लो आए हैं, और नेट में अगर बात किया जाए तो नियरली 20 करोड़ के नेट कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पॉजिटिव में है। तो ओवरऑल अगर कंपनी के नंबर की बात करें तो नंबर्स पॉजिटिव हैं, गाइडेंस भी कंपनी का पॉजिटिव है, इंटैक्ट है, एंड सरप्राइजिंगली पॉजिटिव इंपैक्ट ज़ैगल में इस बार ये है कि इनके कैश फ्लो इस बार पॉजिटिव में आए हैं, विच इज़ गुड फॉर द इन्वेस्टर्स। एंड आई थिंक मार्केट ने तो आज पहले ही चीयर कर दिया है, क्योंकि आज पूरे मार्केट में हरियाली थी, बट आई थिंक कि इस नंबर को मार्केट जो है कल भी शायद चीयर करेगा। एंड फॉर मी आई एम ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक। कोई भी बाइंग या सेलिंग मेरी इस स्टॉक में नहीं हुई है। एंड द सेकेंड कंपनी इज PG इलेक्ट्रोप्लास्ट। इसके भी अभी कॉन कॉल नहीं आए हैं, लेकिन Q4 के नंबर और जो गाइडेंस है उसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, ज़ैगल के बारे में बताएं कि इस बार का जो इनका एबिटा मार्जिन का भी जो गाइडेंस दिया
वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 से 11% के EBITDA मार्जिन का गाइडेंस दिया है। तो नियरली 9% के अराउंड EBITDA मार्जिन FY25 में रहे हैं, तो 10 से 11 के बीच में ये FY26 का गाइडेंस दिए हैं। और ऑलरेडी ये 11 से 15% के EBITDA मार्जिन का गाइडेंस लॉन्ग टर्म के लिए दिए हैं, यानी कि गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे इनके कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रांग होते जाएंगे, इनकी जो उसके बाद जो मार्जिन है ये उसमें जो है तो कहीं ना कहीं कुशन लेंगे, मार्जिन को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात करें तो बहुत बढ़िया तरीके से रेवेन्यू इसके राइज हुए हैं। एंड आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मैं जब ये वाला फाइनेंशियल ईयर चल रहा था तब इस स्टॉक में मैंने एंट्री ली थी। अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर इनका जो टोटल रेवेन्यू था वो उससे भी कहीं ज्यादा इस बार सिर्फ और सिर्फ इनके प्रोडक्ट वाले बिजनेस से आया है, जिसमें एसी, वॉशिंग मशीन और एयर कूलर्स इंक्लूडेड हैं। सिर्फ अकेला ये बिजनेस पिछले पूरे साल के रेवेन्यू को क्रॉस कर गया है, विच इज रियली रियली गुड। बाकी अगर हम नंबर्स की बात करें तो क्वार्टर 4 में इस बार YOY बेसिस पर रेवेन्यू 77% से ग्रो किए हैं, फुल ईयर बेसिस पर 77% की ग्रोथ है। उसके अलावा अगर मार्जिन की बात करें तो मार्जिन में भी यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर आप EBITDA मार्जिन देखेंगे 11% से बढ़ के 12% हो गए हैं, और फुल ईयर बेसिस पर भी ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिल रहा है। तो कंपनी ने मार्जिन फ्रंट पे भी बहुत अच्छा काम किया है। पैट की बात करें तो अगेन पिछले क्वार्टर में भी इनका पैट 100% से ग्रो किया था, इस क्वार्टर में भी इनका पैट 100% से ग्रो किया है। एंड यू कैन सी हियर कि मार्जिन फ्रंट पर कितना बेहतरीन काम हुआ है। सेम स्ट्रक्चर इन्होंने, मुझे याद है क्वार्टर 3 में भी दिखाया था, जहां पे इन्होंने दिखाया कि किस तरीके से कॉस्ट कटिंग वगैरह करके और इन्होंने अपने मार्जिन को इम्प्रूव किया है। और आप देख सकते हैं इस बार भी बहुत बढ़िया तरीके से मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। बहुत ही स्पेसिफिक गाइडेंस इस क्वार्टर में कंपनी ने ऑलरेडी दे दिया है। क्वार्टर 3 की कॉन कॉल हुई थी तो वहां कंपनी स्पेसिफिक होकर के गाइडेंस नहीं दे पा रही थी। कंपनी ने कहा था कि नियरली पास्ट में हमारी जैसी परफॉर्मेंस रही है हम कुछ वैसा ही परफॉर्म करेंगे, और इस तरीके से उन्होंने बात कही थी। कोई स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं थी, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं इस बार कंपनी ने बहुत ही स्पेसिफिक गाइडेंस दे दी है, एंड विच इज हायर। मार्केट जो अज्यूम कर रहा था उससे हायर गाइडेंस इस बार कंपनी ने दिया है 30.3%। और बात करें जैगल एंड PGEL की, तो ये दोनों कंपनियां ऐसी रही हैं जिन्होंने पिछले साल में ही 2 बार अपने गाइडेंस को रेज किया था। तो ऐसा जरूरी नहीं कि 30% से ही ग्रो करेंगे। डाउन द लाइन क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 के बाद अगर इनके नंबर्स इंप्रूव रहे, इन्हें लगेगा कि हम अपने गाइडेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, तो ये गाइडेंस को इंक्रीज भी करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेवेन्यू का जो टोटल गाइडेंस दिया है वो 33% का है, और PGEL का जो गाइडेंस इन्होंने दिया है उसमें 30% की ग्रोथ की बात कर रहे हैं। इसके अलावा कंपनी ने नेट प्रॉफिट का भी गाइडेंस दिया है, जो कि है 405 करोड़ रुपए, विच इज नियरली 40% हायर ऑफ FY25। तो प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों का ही बहुत ही मजबूत गाइडेंस PGEL ने दे दिया है। इसके अलावा कंपनी ने लगभग 25 पैसे पर शेयर, यानी कि 25 पैसे पर शेयर यहाँ पे डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो थोड़ा बहुत कंपनी यहाँ पर डिविडेंड भी देती है। एंड जैगल की तरह PGEL भी मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये स्टॉक मेरे पास एकदम फ्री के हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो अमाउंट दिख रहा है ये टोटल मेरा सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट है, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि मैंने अपना इन्वेस्टेड अमाउंट जो है वो निकाल दिया था, सिर्फ प्रॉफिट इन्वेस्टेड रह गया है। सो कंपनी के नंबर, दोनों ही कंपनी के नंबर बहुत बढ़िया है, काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट है। लेट्स सी कॉन कॉल में किस तरीके की बातें होती हैं, क्या वहां पे मैनेजमेंट जो है तो डिटेल में डिस्कस करते हैं गाइडेंस को लेकर के। सारा सब कुछ जब एक बार कॉन कॉल आएगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बाय द वे, आर यू होल्डिंग दीज स्टॉक्स और नॉट, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और ये वीडियो किसी भी तरीके का कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं देता है। मैं यहाँ पर अपने सिर्फ पोर्टफोलियो को आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। दिस इज ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस। मैं कोई भी बाय या सेल करने के लिए आपको नहीं बोलता हूँ। आप सिर्फ वीडियो देखें, एंजॉय करें और सो जाएं, दैट्स इट। और कंटेंट अच्छा लगता है देन हिट द लाइक बटन, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।